नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे दिल्ली में होने वाले इलेक्शंस, विधानसभा इलेक्शंस के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं, केजरीवाल लगातार 2 बार से दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं और जेल से भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए, शराब घोटाले के आरोप में, और वहां से बाहर आने के बाद उनको ऐसा लगा कि जनता के बीच उनकी छवि जो है वो उजागर हो चुकी है, जो उनके भ्रष्टाचार हैं वो उजागर हो चुके हैं। और इस चेहरे के साथ अगर जो मुख्यमंत्री पद पर बने रहते हैं तो आगामी विधानसभा चुनावों में जनता उनको बुरी तरीके से नकार देगी। तो केजरीवाल एक माहिर खिलाड़ी हैं, तो केजरीवाल ने इस्तीफा दिया और अपनी जगह पर अपनी पार्टी के आतिशी मारलेना को मुख्यमंत्री बनवा दिया। ठीक है, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। 2025 की शुरुआत में ही जो है दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने हैं। अब केजरीवाल की जीत का राज आज तक क्या रहा है चुनावों में, दिल्ली विधानसभा चुनावों में, तो वो मुफ्त की चीजें देने का वादा कर करके जो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव आज तक जीतते आए। जब यही बात लोकसभा चुनावों की आ जाती है तो उसमें दिल्ली के वादे नहीं चलते हैं। दिल्ली की विधानसभा में जो सरकार है उसके वादे नहीं चलते हैं। और लोकसभा में दिल्ली की 7 सीट्स हैं, उस 7 सीट्स में केजरीवाल एक भी सीट जीत नहीं पाते हैं। सारी की सारी सीट्स भाजपा को जाती रही हैं। पहली बार 2013 में लोकसभा चुनाव लड़े, आम आदमी पार्टी का गठन 2012 में हुआ था जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था। तो अरविंद केजरीवाल अन्ना जी के आंदोलन से जुड़ जाते हैं और जब उन्हें लगता है कि उनकी लोकप्रियता, उनकी पॉपुलैरिटी, या ऐसा कह लें कि उनको जो है अब भारत की जनता भली भांति जान गई है, जानती है, तो वो फिर अपनी पार्टी फॉर्म करते हैं, आम आदमी पार्टी, और विधानसभा, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। उस समय जब दिल्ली के विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी रहती है, स्पष्ट बहुमत के लिए जो है 35 सीटें चाहिए। दिल्ली की विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं और बीजेपी 31 सीट लेकर के आती है, 4 सीट्स उसकी कम रह जाती है। अरविंद केजरीवाल की भी 20-22 सीट्स आ जाती हैं, लेकिन इससे सरकार नहीं बन सकती थी। तो कुछ दिनों तक दुविधा जो रही सरकार को लेकर के। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल जो चुनावों में जब प्रचार चल रहा था तो कसम खाते थे कि कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों की कसम खाते थे कि कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस के साथ कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा। और उनकी पूरी की पूरी शुरुआत की जो राजनीति रही वो दोषारोपण की रही, निराधार। बाद में उन्होंने एक एक करके जिस पे दोष लगाए थे सबसे माफी मांग ली और शेष लोग जो विपक्ष के थे उनसे हाथ मिला लिया। लालू यादव के खिलाफ बहुत कुछ बोला, उनसे हाथ मिला लिया। कांग्रेस के साथ तो मिलकर उन्होंने पहली बार सरकार बनाई थी कांग्रेस के समर्थन से। जैसा कि मैंने कहा, विधानसभा में स्पष्ट बहुमत किसी का नहीं था। बीजेपी की 31 सीट्स थी और आम आदमी पार्टी की 20-22 सीट्स थी। तो शेष सीट्स जो हैं वो कांग्रेस की थी, एक आधे निर्दलीय थे। तो कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाते हैं। अब अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षा, लालच हम कहेंगे, महत्वाकांक्षा भी शायद जो है बहुत ही सकारात्मक वर्ड है। तो
तो उन्हें लगा कि वो लोकप्रियता के शिखर पे हैं। तो 2014 के जब लोकसभा चुनाव आते हैं तो उन्हें लगता है अब तो वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अगर जो मुख्यमंत्री बन गए, पहली पहली बार चुनाव लड़के, भले स्पष्ट बहुमत ना आया हो, भले किसी को भी ये उम्मीद ना हो कि जितनी सीट्स उन्होंने पहली विधानसभा जो वो लड़े उसमें जीती उतनी सीट्स उन्हें मिलेंगी, हम में से किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया था, लेकिन ताज्जुब हुआ सबको कि वो उतनी सीट्स लेकर के आए। तो लोकसभा चुनाव में 2014 की उनकी पार्टी अधिकांशतः देश की जो है लोकसभा सीटों पे चुनाव लड़ती है। उनके जितने भी बड़े बड़े चेहरे होते हैं, उस समय तक अन्ना आंदोलन की वजह से जिन चेहरों को देश में पहचान मिली थी, अरविंद केजरीवाल हो गए, कुमार विश्वास हो गए, आपके जो है योगेंद्र यादव हो गए, ऐसे बहुत से लोग, उन सब ने चुनाव लड़ा और कोई भी जीत ना सका। अरविंद केजरीवाल स्वतः जो है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं। इनकी पार्टी का कोई भी शख्स 2014 की लोकसभा चुनाव में नहीं जीता। सिर्फ एक स्टेट से, पंजाब से इनकी 4 सीट्स लोकसभा की आती हैं और वो लोकसभा की सीट्स जो उम्मीदवार जीतते हैं वो अपनी इमेज, अपनी मेहनत के आधार पे जीतते हैं। भाई होता है लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो किसी पार्टी का प्रतिष्ठित नेता नहीं है, पहले से वहां पे उसने जो है अपना एक जो है जगह नहीं बनाई हुई है पार्टी में, तो कई बार सीट्स लड़ने के लिए लोकसभा या विधानसभा चुनाव के में सीट्स पार्टी की तरफ से मिलती नहीं है। लेकिन वो नेता मेहनती होता है, लोग उसे जानते हैं, उसके कार्यों को पहचानते हैं, तो वो निर्दलीय लड़ जाए या जिस पार्टी से भी टिकट मिल जाए उस पार्टी से लेकर के टिकट वो चुनाव लड़ जाता है। तो इस तरीके से सिर्फ जो है पहली 2014 की जो लोकसभा थी उसमें जब अरविंद केजरीवाल जो है लड़ते हैं लोकसभा चुनाव को, तो उनकी किसी भी राज्य में कोई सीट नहीं आती है, सिर्फ और सिर्फ पंजाब में आती हैं 4 सीट्स। तो ये जब पहली विधानसभा लड़े 2013 की, तो विधानसभा में किसी को स्पष्ट बहुमत ना होने की वजह से सरकार बनने में दिक्कत आ रही थी। सबसे ज्यादा उन विधानसभा के चुनाव के प्रचार में इन्होंने जो आरोप लगाए, सबसे ज्यादा जिसको निशाने पे लिया वो शीला दीक्षित थी, जो उस समय की मुख्यमंत्री थी। तीसरा टर्म था उनका, कांग्रेस की थी, सबसे ज्यादा निशाने पे उन्हीं को रखा और कसम खाते रहे, जैसा कि मैंने बताया कि वो जो है कांग्रेस पार्टी की तो मदद किसी तरीके से नहीं लेंगे और कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। मामला टलता रहा। शीला दीक्षित ने कहा, शीला दीक्षित के पुत्र हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने कहा भाजपा के पास नंबर्स हैं, भाजपा को सरकार बनाने की पहल करनी चाहिए। भाजपा के पास 31 थे, 31। कांग्रेस से तो भाजपा मदद ले नहीं सकती है, ये तो राजनीति की 2 अलग अलग धुरी हैं, कांग्रेस और भाजपा। और आम आदमी पार्टी से कोई समर्थन करता भाजपा का, तो अरविंद केजरीवाल का शिकंजा जिन उम्मीदवारों ने विधानसभा चुनाव को जीता था वो इतना सख्त था, इतना सख्त था कि कोई भी इनका जीता हुआ उम्मीदवार भाजपा के समर्थन में नहीं आ सकता था। शिकंजा सख्त होने का मतलब समझिए कि उसे वो भय उसमें इतना था, जो लोग चुनाव जीते थे, कि वो अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते थे। पार्टी के प्रति समर्पण नहीं था, भय था। वो भय कैसे क्रिएट किया जाता है, जिनके दिलों में वो भय बैठ जाता है वही लोग जानते होंगे। खैर, तो लोकसभा चुनाव में उनकी हार हो गई और
फिर जो है विधानसभा की चुनाव आते हैं और इस बार वो रेवड़ियों की बौछार लगा देते हैं कि हम ये चीज मुफ्त में देंगे, ये चीज मुफ्त में देंगे, और उनकी 70 में से 67 सीट्स आउट ऑफ 70 अरविंद केजरीवाल जीत जाते हैं। इतना प्रचंड बहुमत रेयर है, 90% स्ट्राइक रेट, तो सरकार बनती होती। कांग्रेस की एक भी सीट्स नहीं आती, भाजपा की सिर्फ 3 रह जाते हैं। अब यहां पे हम मुद्दे पे आते हैं कि केजरीवाल सरकार में आते हैं ढेर सारे वायदे करके, और बाकी जितने दलों के नेता होते हैं उनमें बहुत उन पर गंभीर से गंभीर आरोप लगा करके। तो जब लोग मानहानि का मुकदमा इन पे लगाते हैं, ठोकते हैं, तो एक एक करके ये सबसे माफी मांग लेते हैं और बच निकलते हैं वहां से। बड़े बड़े नामों पे इन्होंने जो है आक्षेप किया था, और बड़े नाम बड़े थे, बड़ी मानसिकता के थे। उन्होंने कहा राजनीति के चलते लगा दिया होगा, चलो माफ करते हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब आते हैं चुनावी वादों पे। तो जो चुनावी वादे इन्होंने किए उसमें से कुछ भी पूरा नहीं किया, कुछ भी पूरा नहीं किया। भाई दिल्ली तो दिल्ली है, भाई हम सबकी जो दिल्ली है वो देश की राजधानी है। वहां पे जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं वहां पहले से बिल्डिंग्स हैं, अच्छी बिल्डिंग्स हैं, अच्छा सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। अस्पताल भी बहुत से सरकारी अस्पताल हैं और बड़े अच्छे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आकर के जो वो स्कूल और स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कुछ भी उन्होंने नहीं किया। स्वतः जो नॉर्मली होता है कि भाई आप क्लासेस की डेंट पेंट तो कराओगे, स्टूडेंट्स बढ़ गए तो 2-4 वॉशरूम्स तो बनवा दोगे, 2-4 क्लासरूम्स तो ऐड कर दोगे, इसको विकास नहीं कहते। ये तो सतत प्रक्रिया है, हर इंसान के साथ चलती है। भाई आपने ऑल टुगेदर नए स्कूल्स बनवाए हों, नए अस्पताल बनवाए हों, तब हम कहें कि आपने कुछ किया। नौजवानों को भी मोबाइल था उस समय, और जो है रिलायंस के जो है अंबानी साहब, मुकेश अंबानी साहब जियो लेके तब तक नहीं आए थे। तब तक आप 1 महीने का जो रिचार्ज कराते थे उसमें 1-1.5 या 2 GB 1 महीने के लिए डेटा मिलता था। अलग से डेटा के लिए आपको टॉपअप करना पड़ता था या डेटा प्लान ही लेना पड़ता था जो महंगा पड़ता था। तो इन्होंने मुफ्त वाईफाई देने का वादा नौजवानों से किया। अब नौजवानों को क्या चाहिए, उन्हें मुफ्त वाईफाई मिल जाए, इससे बड़ी उनके लिए जो है कोई भी चीज नहीं हो सकती थी। उनकी मनोकामना पूरी होने जैसा था। चुनाव जीत के ये आ जाते हैं, 5 साल रहते हैं, वादे पूरे नहीं करते हैं। दिल्ली की जनता जो है वो परेशान रहती है, सड़कें खस्ताहाल रहती हैं, जो सफाई कर्मी हैं उनको वेतन नहीं मिलता है, कूड़े का अंबार लगता रहता है दिल्ली में। जब ठंड स्टार्ट होने वाली है उससे पहले जो किसान अपनी फसल काटते हैं, जो दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्रों के हैं, और फसल काटने के बाद जो उसकी डंठल जो है, उसकी स्टेम को वो जलाते हैं, तो उससे इतना दूषित धुआं निकलता है जो दिल्ली के पूरे आकाश पे छा जाता है, और दिल्ली की जनता 3 से 5 हफ्ते तक घनघोर प्रदूषण में रहती है। उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने यमुना जी को, दिल्ली में यमुना जी बहती हैं, उसको साफ करने का वादा किया, और इतना कहते रहे कि अगले साल मैं खुद आके डुबकी लगाऊंगा। अगर जो हम 13 से लेकर के आज तक देखें
तो काफी समय हो चुका है, लेकिन इन्होंने अपना एक भी वादा नहीं पूरा किया, सिर्फ वादा पूरा करने का झूठा दम भरते रहे और दिल्ली की जनता को यूं ही ठगते रहे। दिल्ली की जनता को भी ये पता था, कोई इन पर भरोसा नहीं करता है, कोई इनका सम्मान नहीं करता है, जनता में इनका कोई सम्मान नहीं। जो अति स्वार्थी लोग हैं, जो पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनको कुछ मुकाम पार्टी में हासिल हो गया है, तो उन्हें लगता है इसी तरीके से वो अपना जो है भविष्य बना लेंगे, इसी तरीके से धन अर्जित कर लेंगे, तो वो इनकी हां में हां मिलाते हैं। आम जनता जो वोटर है वो इन्हें नापसंद करते हुए भी वोट देता है। उसकी वजह यह है कि जनता अभावों में जीती है। कोई ये वादा कर दे कि वो बिजली मुफ्त कर देगा, पानी मुफ्त कर देगा, बसों पे आने जाने का किराया नहीं लेगा, तो जनता को ऐसा लगता है कि हां, जो उसके ऊपर बोझ है, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन महानगरों में एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी रहती है जिसकी आमदनी उतनी नहीं होती है जितना उन महानगरों में सरवाइव करने के खर्चे होते हैं। तो कहीं से कोई राहत मिलती दिखती है तो वो थोड़ी तसल्ली अनुभव करता है, और इस आस में कि केजरीवाल अपने किए वायदों को पूरा करेंगे, जनता इन्हें वोट दे देती। 67 सीट्स आ जाती। उसके बाद फिर चुनाव होते हैं 2020 में, फिर जनता इन्हें वोट दे देती, उस बार 63 सीट्स आ जाती। फिर ये कहते हैं भाई हमारे पास समय कम था, केंद्र भाई ये कोई वादे पूरे नहीं करते, और फिर ये केंद्र सरकार पे डाल देते हैं। और चूंकि केंद्र सरकार के समकक्ष अपने आप को दिखाने के पीछे सिर्फ ये मकसद होता है कि मोदी के कद का कोई दूसरा नेता है तो वो मैं ही हूं, सीधी टक्कर लेता हूं, सीधा आमना सामना उनके साथ मेरा रहता है, होता है। लेकिन ना तो कोई राजनीतिक दल ऐसा सोचता है, ना देश की जनता ऐसा सोचती। तो अपनी सारी विफलताओं को, सारी असफलताओं को, सारी नाकामियों को वो यह कह के ढक लेते हैं कि केंद्र सरकार की वजह से ऐसा हो रहा है और मैं तो सब कुछ आपके लिए करना चाहता हूं, केंद्र सरकार की वजह से नहीं कर पा रहा। खैर, फिर जो है 2025 में लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और 2025 के विधानसभा चुनाव में फिर इन्होंने एक बहुत बड़ा वादा किया है। अब इन्होंने वादा किया है महिला सम्मान निधि देने का, महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, और अगर जीत के आ गए तो उसको 2100 रुपए कर देंगे। यही इनका खेल समझने वाला है कि 1000 देने का लालच देकर के ये उनसे वोट चाहते हैं महिलाओं से, और जीत के आने के बाद 2100 रुपए कर देंगे, यानी कि उस लालच में उनको बांध के रखना चाहते हैं। अच्छा, ये जो 1000 भी है, ये इनका कहना है कि ये ट्रांसफर नहीं कर सकते, अभी दे नहीं सकते, क्योंकि जो है दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जो आचार संहिता होती है, बाकी सारी मसले होते हैं, उसकी वजह से ये ट्रांसफर नहीं करेंगे, जब जीत जाएंगे तभी देंगे। तो इनका झूठ, भोली भाली जनता, भोली भाली महिलाएं, उनको समझना बहुत जरूरी है कि कितने बड़े ठग, कितने बड़े झूठे रहे हैं ये। कहीं इस तरीके की योजनाएं अन्य राज्यों में भी हैं, और जो लोग, जो पार्टियां ये योजनाएं लेकर के आई, उनको उसका राजनीतिक लाभ भी मिला। सबसे पहले तो हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं, लाडली बहना योजना जो शिवराज प्रताप सिंह चौहान लेकर के आए, और वो सफल रही। लेकिन वो उन्होंने ये बात दिल से कही थी
और चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे जाने लगे थे। समझिए, फर्क होता है। केजरीवाल वादा कर रहे हैं, कुछ दे नहीं रहे हैं, और लालच में बांध के रखे रहने के लिए कह रहे हैं कि जीत के आने के बाद इसको बढ़ा दें। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में चुनावों से पहले महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए थे। इसी तरीके से महाराष्ट्र में हुआ लाडली बहन योजना या लाडकी बहन योजना। महाराष्ट्र सरकार की भी नीयत साफ थी, उनकी दिली इच्छा थी महिलाओं की को मदद पहुंचनी चाहिए। उन्होंने चुनावों से पहले वो पैसे ट्रांसफर करने शुरू कर दिए थे। झारखंड के चुनावों में मुख्यमंत्री मैया सम्मान निधि, वो भी काम कर गया। क्या फर्क है केजरीवाल में और बाकी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों में जिन्होंने जो ये योजनाएं लेकर के, उनका दिल साफ था, वो पैसे देना चाहते थे और उन्होंने पैसे दिए। वो भी राजनीति में है, केजरीवाल भी राजनीति करते हैं, तो क्या इन्हें पता नहीं कि जब आचार संहिता लगने वाली होती है उस समय वायदे नहीं करते हैं, उस समय कुछ पूरा नहीं हो सकता है तो 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने पहले ये बात जो है इसको पूरा कर लिया जाए, अगर जो आपकी नीयत साफ है, आपका दिल साफ है। लेकिन आज तक आपने दिल्ली और दिल्ली वासियों के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोलते रहे, प्रलाप करते रहे, मूर्ख बनाने की कोशिश करते रहे। तो फिर इस बार जो है केजरीवाल अपनी रेवड़ी के साथ जनता के मध्य आ चुके हैं। जनता को सजग रहना है, सतर्क रहना है और चौथी बार केजरीवाल से बचना है। शायद अभी 2025 में चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले 2020 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, उससे पहले 2015 में हुए थे, शायद मैंने 14 कह दिया था। 14 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो 2015 में हुए थे, तो ये एक करेक्शन है। तो ये मैं बात कर रहा था। तो जिसको देना होता है वो योजना बनाता है तो उसको धरातल पे उतार देता है। इसको कर्मठ राजनीति कहते हैं, इसको साफ नियत की राजनीति कहते हैं। भाई, देश की महिलाएं, घर की महिलाएं सशक्त हो जाएं, घर की महिलाओं को मदद मिल जाए तो पूरे घर को मदद मिल गई, पूरा घर वही चलाती है, पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हीं पे होती है। तो बाकी सबने कहा और किया। केजरीवाल तो करने से पहले ही बहानेबाजी कर रहे हैं और भ्रमित करने वाली बात कर रहे हैं, जैसी कि इनकी राजनीति आज तक हमेशा से रही है। तो उम्मीद है जनता इस बार सजग रहेगी, जागरूक रहेगी। केजरीवाल अपने सामने किसी को टिकने तो देते नहीं, बड़े बड़े नाम हैं। प्रशांत भूषण को उन्होंने पार्टी से बाहर किया, योगेंद्र यादव को उन्होंने पार्टी से बाहर किया, कुमार विश्वास को उन्होंने पार्टी से बाहर किया। जो भी अच्छा बोल लेता था, जिसमें भी लगता था कि वो आम आदमी का चेहरा बन सकता है या केजरीवाल के साथ वो भी एक चेहरा बन सकता है, उसको तो उन्होंने किनारे लगा दिया। जबकि ये जिनके मैंने नाम लिए, ये लोग ऐसे हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। ये अच्छे हैं, बुरे हैं, अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में भी सबको पता है, योगेंद्र यादव के बारे में भी सबको पता है और कुमार विश्वास जी के बारे में भी सबको पता है। तो वो अच्छे हैं या बुरे हैं मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन केजरीवाल ने अपने सामने किसी को टिकने नहीं दिया। वो सब कुछ वही हैं आम आदमी पार्टी में। और उनको ऐसा क्यों लगता है कि सेम वही खेल वो बार बार जनता के साथ खेल करके जो है अपना उल्लू सीधा कर सकते। तो इस बार जनता को सजग रह के अपने मत का सही प्रयोग करना है, क्योंकि चुनाव 5 साल बाद आते हैं। गलत निर्णय आपको 5 साल तक किसी ऐसे शख्स को ढोने पे मजबूर कर सकता है जो आपको पसंद नहीं है और जो आपके हित में नहीं है। तो आज के अंत में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर अगले अंक में।
तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। YouTube पर मेरी नई यात्रा है, मैं नया हूं, 2 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।